हेलो बच्चों, इजी मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दो रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। यहाँ पे हमने दो टाइप के सवालों को लिया है। पहले सवाल को यहाँ हल करते हैं। हमें पहले क्या करना है कि इसमें पहले समीकरण को समीकरण नंबर 1 और दूसरे समीकरण को समीकरण नंबर 2 मान लेना है। अब हमें यहाँ पे विलोपन विधि करने के लिए या तो y वाले को या तो x वाले को पहले क्या करना, हमें बराबर करा लेना है। तो बराबर इसे कैसे करते हैं? अगर यहाँ पे y को अगर हम बराबर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 8y, यहाँ पे है 2y। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो अगर हम इसमें क्या करें, 4 का गुणा करा दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। अगर इसमें 4 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8y हो जाएगा। तो इसके क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा। अगर हम x वाले को बराबर कराएं यहाँ पे तो इसमें क्या करें, अगर हम 2 का गुणा करा दें, क्योंकि यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, और इसमें जब हम 2 का गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा। तो हम किसी एक को पहले क्या करेंगे? बराबर करेंगे। यहाँ पे हम y को बराबर करते हैं। तो y को अगर बराबर करना है तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में हम किससे गुणा कराएंगे? 4 से, क्योंकि अगर हम y को बराबर करेंगे तो यहाँ 4 का गुणा कराना पड़ेगा। तो 4 का गुणा क्या करेंगे? पूरे समीकरण में कराएंगे। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? 4 से क्या करेंगे? गुणा कराएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा कराने पर, समीकरण 1 में हम पहले क्या करते हैं? 4 से गुणा करा देते हैं। तो जब इसमें 4 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे 1x है, तो इसमें जब 4 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 एकम 4x। तो ये हो जाएगा 4x, और इसमें जब 4 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8y हो जाएगा। ये 4 का गुणा हुआ इसमें होगा तो 4 दूनी 8y हो गया। और जब इसमें 4 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहां देखेंगे तो जो ये y है वो क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है। अब यहाँ पे समीकरण 2 और समीकरण 3 को हमें जोड़ना या घटाना रहता है। तो कैसे जानते हैं कि जोड़ना है कि घटाना है? तो जो चीज बराबर हुआ है, जैसे यहाँ पे 8y बराबर हुआ है, तो अगर जो चीजें बराबर हैं अगर उसका चिन्ह एक जैसा है, मतलब कि सेम अगर चिन्ह है, तो हमको समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और अगर दोनों का चिन्ह क्या होगा? अलग अलग होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जब दोनों का चिन्ह क्या है? एक जैसा है, तो हमको समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ पे घटाते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 3। तो पहले इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 8y बराबर कितना? यहाँ पे 2। समीकरण 2 हमने लिख लिया, क्योंकि समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे। तो 2 को लिख लिए, फिर 3 को लिख लिया जाए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 4x और प्लस 8y बराबर 16। समीकरण 3 को लिख लिए। अब हमें यहाँ क्या करना है? इसे घटाना है। तो जब हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे तो पहले हमें क्या करना है? चिन्ह को बदल लेना है। यहाँ पे चिन्ह को बदल देते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस है, तो ये जो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब ये जो ऊपर का चिन्ह है वो हमें नहीं मानना है, यानी ये प्लस अब नहीं माना जाएगा। यहाँ का जो प्लस है वो भी नहीं माना जाएगा, यहाँ पे जो प्लस है वो भी नहीं माना जाएगा। अब यहाँ 8y में से 8y को घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 8y में से 8y घटेगा तो क्या होगा? ये कट जाएगा। और यहाँ पे 2x है और यहाँ पे माइनस 4x है, तो ये प्लस में है ये माइनस में है,
तो बड़े में से छोटा हम पहले क्या करते हैं, घटा देते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, और दोनों में जो बड़ा है उसके सामने का चिन्ह लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा -2x, क्योंकि इसमें 4 बड़ा है, 4 के आगे क्या है, माइनस चिन्ह है। ऐसे यहाँ पे 2 में से हमें 16 को घटाना है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह है और यहाँ पे क्या है, माइनस चिन्ह है। फिर बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14। और फिर क्या करेंगे, दोनों में जो बड़ा है उसके सामने का चिन्ह लगा देंगे। दोनों में बड़ा कौन है, 16, 16 के आगे माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस हमने लगा दिया। अब हमें यहाँ पे x का मान निकाल लेना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये -14 और ये क्या होगा, -2 क्या होगा, इसके नीचे चला आएगा। माइनस माइनस ये कट जाएगा, 2 से हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, यानी यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब हमें x का मान हमने निकाल लिया है, अब हमें y का मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे, y का मान कैसे निकालेंगे, ये जो x का मान आया है उसको समीकरण 1, समीकरण 2 या समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो अगर हम क्या करें, x का मान किस में रखें, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले कि x बराबर 7 समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, x बराबर 7 समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 को यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, x + 2y बराबर 4। तो यहाँ समीकरण को पहले लिख लें तो ये हो जाएगा x + 2y बराबर 4। इसमें हमें x का मान रख देना है। तो जब x का मान यहाँ रखेंगे कितना, 7, तो ये 7 हो जाएगा और प्लस ये है 2y बराबर 4। x का मान हमने यहाँ पे 7 रख दिया। अब ये अंक वाला है तो अंक वाला पहले क्या करेंगे, अंक वाले के पास भेज देंगे। तो भेजेंगे जब यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2y बराबर, ये 7 उधर भेज देंगे तो ये 4, और जब ये 7 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -7, क्योंकि ये प्लस में है तो उधर जाके किस में हो गया, माइनस में हो गया। अगर ये माइनस में होता तो उधर जाके प्लस में हो जाता। अब हमें 4 में से 7 को घटा देना है तो ये हो जाएगा 2y बराबर, अब ये प्लस में है और ये माइनस में है। फिर हमें बड़े में से छोटे को घटा देना है। 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3, और दोनों में जो बड़ा है उसके सामने का चिन्ह लगा देंगे। तो दोनों बड़ा क्या है, 7 है, 7 के सामने का चिन्ह माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया। अब y का मान यहाँ निकाल लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, -3/2। यानी यहाँ पे इस सवाल में x बराबर कितना है, 7 है, और y बराबर कितना है, -3/2 है। ये इसका क्या है, हल है। अब यहाँ पे हम इस दूसरे टाइप के सवाल को देखेंगे। यहाँ पे ये 2x - 3y बराबर 4 है और 3x + 4y बराबर 6 है। अब फिर से हमें यहाँ क्या करना है, या तो x वाले को या तो y वाले को पहले क्या करना है, बराबर करना है। तो इस सवाल में और इस सवाल में बस अंतर ये है कि जब हमने यहाँ पे देखा था कि ये 2y 8y है तो इसमें जब 4 का गुणा कराए हैं तो क्या हुआ है, इसके ये बराबर हो गया है। इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 3y है, ये 4y है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे किसी एक समीकरण में गुणा करा के हम इसको बराबर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3y है, 4y है, तो 4 के पहाड़ा में 3 नहीं आ सकता है और 3 के पहाड़ा में 4 नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ क्या था कि 2 के पहाड़ा में क्या था, 8 आ रहा था, इसलिए इसमें 4 का गुणा हुआ है तो ये बराबर हो गया है। यहाँ पे हम कैसे बराबर करते हैं, यहाँ पे हमें दोनों समीकरणों में गुणा कराना पड़ेगा। तो इसको पहले समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और आपको कैसे पहचानना है कि दोनों समीकरण में गुणा कराना है, तो जब यहाँ पे ऐसी संख्या हो कि इसके पहाड़े में ये ना आए और इसके पहाड़े में फिर ये ना आए, तो हमको दोनों समीकरण में गुणा कराना है। कैसे पहचानना है, इसका वहाँ इसके पहाड़ा में ये ना आ सके और इसके पहाड़े में ये ना आ सके। यहाँ भी ऐसा ही देख लेना है कि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा और 3 के पहाड़े में 2 नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों में गुणा कराना है। और कैसे गुणा कराते हैं, तो यहाँ पे जितना है उसका गुणा यहाँ करा दीजिए और वहाँ पे जितना है इसका गुणा इसमें करा दीजिए। यानी 4 का गुणा क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में करा देंगे
और 3 का गुणा क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में करा देंगे। तो यहाँ गुणा करा देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में किससे 4 से गुणा करा देंगे, जो इसमें रहेगा उसका उसमें गुणा। तो y को हम यहाँ क्या कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं, ऐसे हम चाहें तो x को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन y को बराबर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो समीकरण 1 में पहले क्या किए 4 से, समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा कराने पर, 3 से गुणा कराने पर, तो समीकरण 1 में हम 4 से गुणा करा दे रहे हैं पहले। तो जब 4 का यहाँ गुणा कराएंगे तो 4 का जब इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8x, 4 का गुणा इसमें होगा तो 4 ये कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा, 4 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 16। तो समीकरण 1 में हमने क्या किया 4 से गुणा करा दिया, तो ये हो गया 4 दूनी 8x, 4 12y और 4 चौक 16। ऐसे यहाँ पे समीकरण 2 में किससे गुणा कराना है 3 से, तो 3 का गुणा करा देते हैं। तो जब 3 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिके 9x, 3 का गुणा इसमें होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 12y और 3 का गुणा इसमें होगा 3 छाक 18, ये हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ देखना है कि 12y दोनों बराबर हो गए, और अभी आपको यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे इसको जोड़ना है कि घटाना है। तो ये प्लस में 12y है, ये माइनस में 12y है, तो दोनों का चिन्ह क्या है अब अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इसको जोड़ना पड़ेगा। अगर चिन्ह यही क्या होते हैं अगर सेम सेम होते, जैसे यहाँ भी प्लस होता यहाँ भी प्लस होता तो क्या करना पड़ता हमें घटाना पड़ता। ऐसे अगर माइनस माइनस भी होता तब भी घटाना पड़ता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस समीकरण में से इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ घटा देते हैं। घटाने पर नहीं लिखना हमें, यहाँ पे लिखना है जोड़ने पर, क्योंकि हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ने पर लिखेंगे। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा -12y प्लस y, तो 12 ये क्या होगा कट जाएगा पहले। 8x ये है 9x ये है, दोनों के सामने प्लस प्लस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 9 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 17x। इन दोनों को भी जोड़ देते हैं तो 18 और 16 जोड़ते हैं तो 8 6 14 और 1 1 2 1 3 34 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान निकाल देते हैं तो x बराबर हो जाएगा 34/17। 17 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 2। अब x बराबर 2 हमें समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देना है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 1 में रख दिया जाए, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है 2x - 3y बराबर 4। तो यहाँ समीकरणों को लिख लेते हैं पहले कि 2x - 3y बराबर कितना है यहाँ पे 4। अब x बराबर 2 इसमें भर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 गुणे x का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये -3y बराबर 4। 2 का 2 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 - 3y बराबर 4। 4 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -3y, ये 4 है इधर, ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -3y बराबर 4 में से 4 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 0। y का मान हमें यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0/-3, -3 का जब 0 में भाग होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 0। यानी यहाँ पे x का मान कितना है 2 है, y बराबर कितना है 0 है। ये क्या है, ये दूसरे समीकरण का हल है, दूसरे टाइप के सवाल का ये क्या है हल है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।